Dear students, previous day we have read fifth passage of this lesson number 2, A Letter to God. A Letter to God is a story written by G.L. Phelps. Now we are going to read passage number 6. What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. जब लेंचो के पत्र को वहाँ के डाकिये ने उसके बॉस, उसके अधिकारी को दिखाता है कि देखिए एक व्यक्ति ने ईश्वर के नाम एक पत्र लिखा है, तो वह अधिकारी हंसते हुए कमेंट करता है कि उस व्यक्ति का कितना विश्वास है ईश्वर पर। मेरी भी इच्छा है कि मेरा भी ईश्वर पर उतना अटूट विश्वास हो जाए। जो व्यक्ति कॉरेस्पॉन्डेंस द गॉड विथ गॉड, जो व्यक्ति गॉड से, ईश्वर से पत्राचार कर रहा है, वह चाहता है डाकपाल कि उसका भी गॉड से इतना अटूट विश्वास बन जाए। सो इन ऑर्डर टू शेयर द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। राइटर यहाँ पर जो पत्र लिखने वाला है लेंचो, उसको कहा गया है। लेंचो भगवान को एक पत्र लिखता है, अपनी समस्या को बताता है और ईश्वर से 100 पीसोज मनी की डिमांड करता है। पोस्टमास्टर डाकपाल ये सोचता है कि पत्र लिखने वाले का ईश्वर के प्रति विश्वास बनाने के लिए एंश्योर द लेटर, पत्र का उत्तर दिया जाए, पत्र का जवाब दिया जाए। बट when he opened it, लेकिन जब वह इसे खोले, it means here letter, जब डाकपाल उस पत्र को खोलते हैं, it was evident that to ensure it he needed something more than goodwill, ink and paper. जब डाकपाल और उसके कर्मचारी उस पत्र को खोलते हैं, पढ़ते हैं, उसमें गुडविल, सद्भावना, गुड फीलिंग, गुड विशेस, इंक एंड पेपर, उस पत्र का जवाब देने के लिए सद्भावना, कागज कलम से ऊपर कुछ मांग किया गया है। But he stuck to his resolution. लेकिन वह अपने बात पर अडिग रहा, दृढ़ रहा। He asked for money from his employees. वह उस लेंचो फार्मर को मदद करने के लिए और पत्र का जवाब देने के लिए वो अपने एम्प्लॉइज, अपने सहकर्मियों से पैसा मांगते हैं। He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. Charity means दान करना, दया करना, वेलफेयर वर्क, काइंडनेस। दया के कार्य करने के लिए डाकपाल खुद अपनी तनख्वाह का पैसा देते हैं, अपने कर्मचारियों, अपने मित्रों को बाध्य करते हैं, ऑब्लाइज करते हैं
कि उन्हें भी कुछ पैसा दे, क्योंकि यह एक दान का पुण्य का कार्य था। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. यह उन कर्मचारियों के लिए असंभव था। टुगेदर मीन्स इकट्ठा करना, टुगेदर मीन्स एक साथ 100 पीसो 100 पीसो पैसे को इकट्ठा करना, यह उनके लिए उस समय असंभव था। So he was able to send the farmer only a little more than half. इसलिए वह उस फार्मर को सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए केवल उसके मांग का, उसके डिमांड का आधा से ज़्यादा ही पैसा इकट्ठा कर सके। He put the money in an envelope addressed to Lancho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. Put means रखना, इसलिए वो आधे से अधिक पैसे को इकट्ठा कर लिफाफे में रखते हैं। उसमें एक पत्र को भी रखते हैं। उसमें केवल एक ही शब्द लिखते हैं, तब ये सिग्नेचर गॉड, ताकि उस फार्मर को लगे कि ईश्वर से पत्र आया है और ईश्वर से पैसा भी आया है। Now we have read 6 passages of this lesson. Next day we shall read the last passage of this lesson. So dear students, you must write and learn this word meaning. Thank you.